आप सभी YouTube वासियों को प्रसन्नजय का नमस्कार। आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, इसे बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। नहीं तो इस जगह मैं दूसरा वीडियो लाने वाला था, पर इसके बाद एक और वीडियो लाना होगा और उसके बाद वो वीडियो लेकर आऊँगा जो इस जगह आने वाला था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दागों की। क्या समझे आप? कपड़े पे लगने वाले दागों की? नहीं 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 नहीं, इंसानियत पर लगने वाले दागों की। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले एक घटना घटी उसी केरल में जहाँ पहले गौ माता कटी थी। इस बार एक गर्भवती हथनी को क्रूरता के साथ मार दिया। सभी जानते हैं उसे पाइनएप्पल में बम डालकर खिला दिया गया। और पुलिस ने इस मामले में दो इंसानियत के दुश्मनों को, तमीम शेख और अजमत अली, उनको गिरफ्तार किया। शबाना जी, कहाँ गई आप? कहाँ गई शबाना जी? ओह, मुंबई में बैठी हैं। फिर तो मुझे तेज आवाज लगानी होगी। शबाना जी, अब नहीं कहोगी आप दाग अच्छे हैं? कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलेंगे ये? उस गर्भवती हथनी का नाम उमा था, मां पार्वती के पर्याय नामों में से एक। वो भूख से व्याकुल थी अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए, और अपने लिए खाना ढूंढने के प्रयास में गलती से ऐसे क्षेत्र में निकल गई जहां इंसानियत के दुश्मन घूम रहे थे, और वहां उसके साथ चारों दिशाओं से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी। उन इंसानियत के दुश्मनों ने उस निर्दोष बेजुबान को पाइनएप्पल में बम डालकर खिला दिया, और वो बम उसके मुंह में ही फट गया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया कि वो हिंदुओं के विघ्नहर्ता देवता श्री गणेश जी का प्रतिरूप थी। इतनी नफरत! शबाना जी, क्या ये दाग अच्छे हैं? कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलेंगे ये? आप जिन प्यार मोहब्बत फैलाने वाले लोगों की पैरवी करती हैं, क्या ये उनका असली रंग है? क्या ये उनका असली चेहरा है? कहाँ गए वो टीवी के विज्ञापनों के दावे जहां प्यार मोहब्बत फैलाना सिखाया जाता है, जहां एक वर्ग को कम अच्छा और दूसरे वर्ग को ज्यादा अच्छा दिखाया जाता है? समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूं? चलिए खुल के कहता हूं, जहां बहुसंख्यक वर्ग को कम अच्छा और अल्पसंख्यक वर्ग को ज्यादा अच्छा दिखाया जाता है। तो फिर ये सब क्या है? इस घटना के बाद मैंने देखा, ना सेक्युलर बोला, ना वामपंथी बोला, ना लिबरल बोला, ना लेफ्ट बोला, सबके सब चुप। अरे तेल के कुएं में डुबकी लगा लगा के जमीर मारकर बेच खाया क्या? भारत देश में आए दिन इंसानियत के दुश्मन कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे इंसानियत पर दाग लगते हैं, लेकिन मजाल है तुम्हारे मुंह से कुछ निकल जाए। सबके मुंह में दही जम जाता है। सब अपने आप को एयर कंडीशन कमरों में जाकर बंद कर लेते हैं। कोई भी इनमें से बाहर आकर इंसानियत और भाईचारे को बनाए रखने की अपील तक नहीं करता, और जरा सी बातों पर मुंह उठाकर मुंह खोलने चले आते हो। यह है तुम्हारा दूसरा चेहरा। यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं। जैनों के 24 तीर्थंकरों में से 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया था, जियो और जीने दो। शबाना जी, भगवान महावीर स्वामी के बारे में तो जानती होंगी ना? नाम तो सुना होगा। नहीं जानती तो अपनी आंखों से हरी चादर को हटाइए और जाकर कैलेंडर में देखिए, महावीर जयंती के नाम से एक दिन दर्ज मिल जाएगा। लेकिन वहां से बाकी के 23 तीर्थंकरों की जीवन यात्रा पर निकल जाने की भूल मत करना। गलती से भी ऐसी गलती मत कर बैठना, क्योंकि वहां से 22वें तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी के शासनकाल में आपको प्रभु श्री कृष्ण जी का युग मिलेगा। प्रभु श्री कृष्ण जी की लीलाएं मिलेंगी। प्रभु श्री कृष्ण जी के श्री मुख से निकले हुए गीता के श्लोक मिलेंगे। और वहां से थोड़ा और पीछे जाने पर 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनीश्वरवत स्वामी के शासनकाल में आपको प्रभु श्री राम जी की अयोध्या मिलेगी। प्रभु श्री राम जी और माता सीता के अयोध्या लौटने पर दिवाली के जगमगाते हुए दीपक मिलेंगे। और उसके बाद तो आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसी 24 के पहले तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ दादा के कालखंड तक पहुंचते पहुंचते आपको चक्कर आ जाएंगे। वैसे जैनों के 24 तीर्थंकरों की जीवन यात्रा को पढ़ने और जानने की स्वतंत्रता सभी को है, बस उनमें योग्यता, क्षमता और बौद्धिक स्तर होना चाहिए। और ये तीनों गुण आप में हैं, पर आपने अपने इन तीनों गुणों पर हरी चादर को लपेट रखा है। चलिए जाने दीजिए, वैसे भी ये गहराइयों के गोते हैं, सतह पर रहकर नहीं लगते। अब हम फिर से वापस आते हैं इस वीडियो के विषय पर, जो थे दाग। एक और इंसानियत के दुश्मन मोहम्मद साकिब ने पंजाब की एकता देशवाल को सोशल मीडिया के माध्यम से मोहब्बत के जाल में फंसाया। उसे घर से नकदी और जेवर लेकर भगाया। जब लड़की को पता चला उसके साथ धोखा हुआ, ये तो विधर्मी है, तो उस लड़की ने विरोध किया और जाने लगी। पर इस इंसानियत के दुश्मन ने उस लड़की को जाने नहीं दिया। उसके जेवर भी रख लिए, उसकी नकदी भी रख ली, और उस लड़की को मार कर गाड़ दिया, वो भी टुकड़े करके।
शबाना जी, अब नहीं कहोगी आप दाग अच्छे हैं? कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलेंगे ये? इसी रमजान में राजस्थान में 2 अलग अलग जगहों पर हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, टोंक और सवाई माधोपुर। उसमें से एक लड़की के गले पर चाकू रखकर फिरा दिया गया, मार दिया गया उसे। इसी रमजान में एक भाई ने अपनी 10 वर्ष की नादान बुद्धि बहन के साथ अपने 3 दोस्तों को बुलाकर बलात्कार किया और उसे मारकर फेंक दिया। शबाना जी, अब नहीं कहोगी आप दाग अच्छे हैं? कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलेंगे ये? इसी रमजान में बिहार की एक मस्जिद में 15 वर्ष के मासूम हिंदू बच्चे की हत्या कर दी उसी के हम उम्र 6 बच्चों ने मिलकर। गला दबाकर मार दिया उसको मस्जिद में ले जाकर, जो आप ही के प्यार मोहब्बत फैलाने वालों में से एक थे। इसी रमजान में 2 और इंसानियत के दुश्मनों ने भारत के एक राज्य की नदी में बड़ी मात्रा में जहर मिला दिया था। वो तो पुलिस को सही टाइम पर पता चल गया, जो उस हिस्से को ब्लॉक कर दिया। उस नदी से एक बहुत बड़ी कॉलोनी को पानी सप्लाई होता था, ना जाने कितने पशु पक्षी वहां पर पानी पीने आते थे। शबाना जी, अब नहीं कहोगी आप दाग अच्छे हैं? कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलेंगे ये? कुछ समय पहले दिल्ली में दंगे हुए थे, सभी को पता है। पर शुरुआत कैसे हुई? धरने पर बैठी हुई उस भीड़ से शांति की अपील करने के लिए हेड कांस्टेबल रतन लाल जी आगे बढ़े, पर उसी भीड़ में से भाईचारे और इंसानियत के दुश्मनों ने एक सनसनाता पत्थर रतन लाल जी के सिर पर दे मारा। ऑन द स्पॉट रतन लाल जी हमें छोड़कर चले गए। उनके बीवी बच्चे घर पर इंतजार करते रह गए। बताइए शबाना जी, दाग अच्छे हैं? कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलेंगे? फिर एक रात अंकित शर्मा जी धरने पर बैठी हुई भीड़ से शांति की अपील करके अपने घर चले गए। वो भी सरकारी एजेंसी में ही काम करते थे। पर उसी धरने पर बैठी हुई भीड़ में से इंसानियत और भाईचारे के दुश्मनों ने अंकित शर्मा जी को उनके घर से बाहर निकाला, बात करने के लिए, धोखे से। और फिर अंकित शर्मा जी के साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है। कितने अनगिनत वार मिले थे उनके शरीर पर चाकुओं के। क्या वो दाग अच्छे थे? बताइए, कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलेंगे शबाना जी? इसके बाद भी सब्र रखा गया। उसके बाद 10-12 जवान फिर से उसी क्षेत्र में शांति की अपील करने के लिए फ्लैग मार्च निकाल कर लेकर गए और उन पर भी तेजाब से हमला किया गया। हाँ जी, ऊपर से तेजाब डाला गया। उसमें से फिर 8-10 जवान हमको छोड़कर चले गए। उनके बीवी बच्चे उनके घर पर इंतजार करते रह गए। बताइए शबाना जी, दाग अच्छे हैं? कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलेंगे ये? मैं यहाँ एक बात देशवासियों को बताना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन हर तरह के लड़ाई झगड़ों को रोकता है, सांप्रदायिक दंगे फसादों को रोकता है, क्योंकि मनुष्य समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। ये उनके ड्यूटी में शामिल है, उनके कर्तव्यों में शामिल है और वो करते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ ही जब ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी तो पुलिस प्रशासन को हर बात के लिए दोष देना बंद करना होगा। मुंबई में कसाब ने और उसके साथियों ने मिलकर जो निर्दोषों के खून के छींटे उड़ाए थे, क्या वो दाग अच्छे थे? कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलेंगे वो? इसलिए शबाना जी, आगे से आप होली के रंगों को दाग मत कहना, क्योंकि ये वो रंग है जो उन खून के धब्बों से तो अच्छे हैं जो आपके प्यार मोहब्बत फैलाने वालों ने इंसानियत के दामन पर लगाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो षड्यंत्र और साजिशों में लगे हुए हैं। षड्यंत्र और साजिशों को करते करते इंसानियत और भाईचारे के दुश्मन बनकर बैठे हैं। अरे एक बार शांति, अहिंसा और मानवता के रास्ते पर चलकर तो देखो, बहुत कुछ बदलेगा। टाइम लगता है। अरे सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतकर खाली हाथ निकल लिया, कम से कम उससे तो सीख ले लो। शबाना जी, ये अपील आपको करनी चाहिए थी जो मुझे करनी पड़ रही है। अब कुछ शब्द मैं उस बेजुबान निर्दोष गर्भवती हथनी के लिए कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चे के लिए और अपने लिए खाना ढूंढने के प्रयास में किसी की नफरत का शिकार हो गई। तुम्हारा नाम उमा था ना? तुमने जाते जाते उन लोगों को छोटा कर दिया जिन्होंने अपनी नफरत के चलते तुम्हें दर्द और तकलीफ में धकेल दिया। तुमने उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा जड़ दिया जो जरा जरा सी बात पर हथियार उठा के इंसानियत का खून करने के लिए सब कुछ तबाह और बर्बाद करने निकल पड़ते हैं। तुमने उनको बता दिया कि तुमने इतना दर्द और तकलीफ से कर भी खुद को शांत बनाए रखा। तुमने इस संसार को जाते जाते शांति, अहिंसा और मानवता का संदेश दिया है। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सद्गति प्रदान करे, इसके लिए हम सभी मनुष्य समाज वाले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, इसके लिए हम सभी मनुष्य समाज वाले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, दागों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि मैं कश्मीर निकल जाऊँ, बांग्लादेश निकल जाऊँ, पाकिस्तान निकल जाऊँ या विश्व के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहाँ ऐसे इंसानियत के दाग लगे हुए हैं, वहाँ निकल जाऊँ तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। पूरे विश्व का वॉशिंग पाउडर भी लेकर बैठ जाएंगे ना तो धुलेंगे नहीं ये दाग। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आने वाले वीडियो पर और भी विषयों पर बातें करनी है।
मैं अपने वीडियो के अंत में हमेशा जय हिंद और जय भारत बोलता हूँ, पर आज मेरा मन नहीं है, इसलिए चलता हूँ। आने वाले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।